उन पे पर्चा दर्ज करने की बात हम कर रहे थे। हमने कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसकी जांच में थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे, और वो अपने अफसरों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करते, वो जांच में उस केस को कमजोर कर देंगे। या तो वो केस बरी हो जाएगा या वो एफआईआर को रद्द कर देंगे। और एक बात और होगी कि जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने अपने ड्यूटी पे रहते मौके के हिसाब से ये फैसला लिया था, पर्चा कैसा दर्ज कर रहे हैं। हाई कोर्ट उसको पेश कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करे और हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके उसको देखे कि इसमें दोषी है तो वो पर्चा दर्ज कराए, वो पर्चा ना रद्द होता है ना एफआईआर पेश होती। इसलिए हाई कोर्ट के जज की हमने मांग रखी थी तो वो भी प्रशासन ने मान ली। एक हमने मांग रखी थी कि उसको या तो हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए। उसमें प्रशासन सरकार ने मजबूरी ये दिखाई थी कि जो आईएएस भी है उनकी भी कोई संगठन है और वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो उसका हालिया निकाला है। जो दूसरे स्टेट में भेजने वाली बात थी उसका केंद्र के हाथ में है। उन्होंने कहा हम चिट्ठी तो लिख देंगे, लेकिन चिट्ठी लिख के दूसरे स्टेट में भेजना ये 15 दिन की प्रक्रिया होगी कम से कम। तो उसका हालिया निकाला है कि उसको जबरन छुट्टी, अपने मर्जी से नहीं, जबरन छुट्टी, एक कलंक होता है उनके ऊपर, % ज्यादा लेके आए। बहुत गरीब है, परिवार बहुत गरीब है, केवल 1.5 किला है उसके पास। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब से आंदोलन चला वो एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहा। इसलिए कल हमने राय की थी कि परिवार बेरोजगार है और जो पुलिस अधिकारी हैं उन पे पर्चा दर्ज करने की बात हम कर रहे थे। हमने कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसकी जांच में थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे, और वो अपने अफसरों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करते, वो जांच में उस केस को कमजोर कर देंगे। या तो वो केस बरी हो जाएगा या वो एफआईआर को रद्द कर देंगे। और एक बात और होगी कि जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने अपने ड्यूटी पे रहते मौके के हिसाब से ये फैसला लिया था, पर्चा कैसा दर्ज कर रहे हैं। हाई कोर्ट उसको पेश कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करे और हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके उसको देखे कि इसमें दोषी है तो वो पर्चा दर्ज कराए, वो पर्चा ना रद्द होता है ना एफआईआर पेश होती। इसलिए हाई कोर्ट के जज की हमने मांग रखी थी तो वो भी प्रशासन ने मान ली। एक हमने मांग रखी थी कि उसको या तो हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए।
उसमें प्रशासन सरकार ने मजबूरी ये दिखाई दी कि जो आईएएस लॉबी है उनकी भी कोई संगठन है और वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो उसका हाल ये निकाला है, जो दूसरे स्टेट में भेजने वाली बात थी उसका केंद्र के हाथ में है। उन्होंने कहा हम चिट्ठी तो लिख देंगे, लेकिन चिट्ठी लिख के दूसरे स्टेट में भेजना ये 15 दिन की प्रक्रिया होगी कम से कम। तो उसका हाल ये निकाला है कि उसको जबरन छुट्टी, अपने मर्जी से नहीं, जबरन छुट्टी, ये कलंक होता है उनके ऊपर, % ज्यादा ले गया है। बहुत गरीब है, परिवार बहुत गरीब है, केवल 1.5 किला है उसके पास। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब से आंदोलन चला वो एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहा। इसलिए कल हमने राय की थी कि परिवार बेरोजगार है। और जो आदरणीय किसान साथियों, जो करनाल के अंदर हमारा धरना चला हुआ था, हमारी उसमें मुख्य तौर पे 3 मांगे थी। एक थी जो हमारा सुशील काजल भाई शहीद हुआ है उसको 25 लाख रुपये मुआवजा मिले और परिवार में एक नौकरी मिली। दूसरी हमारी मांग थी कि जो घायल है उनको 2-2 लाख रुपये मुआवजा मिले, जो गाड़ियां तोड़ी गई है उनको मुआवजा मिले। तीसरी हमारी मांग थी कि एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हो, एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो, या पुलिस वालों के ऊपर जो भी जिन्होंने सीधी लाठियां मारी उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं तीनों को बताता हूं। पहले जो हमारी कंपनसेशन की परिवार जो गुजरा उसका जो मुआवजा मांगा वो हमें पूरा मिला और एक की जगह 2 नौकरी हमने मिली, क्योंकि हमने पहले कहा था कि अगर आप लंबा चलाओगे तो मांग बढ़ जाएगी। दूसरी हमारी घायलों का मुआवजा पूरा हमें मिला, गाड़ियां जो टूटी हैं उसका मुआवजा पूरा मिला। तीसरी हमारी बात है एसडीएम और एसएचओ की, उनके ऊपर हमने बात करी थी एफआईआर दर्ज करो या इसको सस्पेंड करो, मगर वकील साथी हमने राय ली, करनाल के बहुत से वकील थे उनसे राय ली। उन्होंने कहने लगे अगर एफआईआर आप दर्ज करवाओगे तो इसके ऊपर हाईकोर्ट सटे लगा देगा, क्यों नहीं आप जुडिशियल इंक्वायरी मांगो। तो जुडिशियल इंक्वायरी में रिटायर्ड जज इंक्वायरी करेगा और फ्रेश क्या नाम है एफआईआर दर्ज होगी। पहले जो एफआईआर दर्ज थी वो कह रहे थे इसी के अंदर इंक्वायरी हो जाएगी, नहीं, फ्रेश एफआईआर दर्ज होगी जांच के आधार पर। और जब तक जांच पूरी नहीं होती 1 महीने का समय के अंदर ये सारा कुछ होना है। अगर क्योंकि इंक्वायरी की इसकी समय सीमा है 1 महीने के अंदर आनी है, और जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा एसडीएम। यानी हम 100% की बजाय और भी 2-4% अगर ज्यादा लगाए, आप पूरी तरह जीता है किसान। इसलिए सभी किसान साथियों का धन्यवाद और संयुक्त मोर्चा के सभी नेताओं का भी धन्यवाद। क्या क्या बातें हुई आदरणीय किसान साथियों, जो करनाल के अंदर हमारा धरना चला हुआ था, हमारी उसमें मुख्य तौर पे 3 मांगे थी। एक थी जो हमारा सुशील काजल भाई शहीद हुआ है उसको 25 लाख रुपये मुआवजा मिले और परिवार में एक नौकरी मिली। दूसरी हमारी मांग थी कि जो घायल है उनको 2-2 लाख रुपये मुआवजा मिले, जो गाड़ियां तोड़ी गई है उनको मुआवजा मिले। तीसरी हमारी मांग थी कि एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हो, एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो, या पुलिस वालों के ऊपर जो भी जिन्होंने सीधी लाठियां मारी उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं तीनों को बताता हूं। पहले जो हमारी कंपनसेशन की परिवार जो गुजरा उसका जो मुआवजा मांगा वो हमें पूरा मिला और एक की जगह 2 नौकरी हमने मिली, क्योंकि हमने पहले कहा था कि अगर आप लंबा चलाओगे तो मांग बढ़ जाएगी। दूसरी हमारी घायलों का मुआवजा पूरा हमें मिला, गाड़ियां जो टूटी हैं उसका मुआवजा पूरा मिला। तीसरी हमारी बात है एसडीएम और एसएचओ की, उनके ऊपर हमने बात करी थी एफआईआर दर्ज करो या इसको सस्पेंड करो, मगर वकील साथी हमने राय ली, करनाल के बहुत से वकील थे उनसे राय ली। उन्होंने कहने लगे अगर एफआईआर आप दर्ज करवाओगे तो इसके ऊपर हाईकोर्ट सटे लगा देगा, क्यों नहीं आप जुडिशियल इंक्वायरी मांगो। तो जुडिशियल इंक्वायरी में रिटायर्ड जज इंक्वायरी करेगा और फ्रेश क्या नाम है एफआईआर दर्ज होगी। पहले जो एफआईआर दर्ज थी वो कह रहे थे इसी के अंदर इंक्वायरी हो जाएगी, नहीं, फ्रेश एफआईआर दर्ज होगी जांच के आधार पर। और जब तक
जांच पूरी नहीं होती, 1 महीने का समय के अंदर ये सारा कुछ होना है। अगर क्योंकि इंक्वायरी की इसकी समय सीमा है, 1 महीने के अंदर आनी है, और जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा एसडीएम। यानी हम 100% की बजाय और भी 2-4% अगर ज्यादा लगाए, आप पूरी तरह जीता है किसान। इसलिए सभी किसान साथियों का धन्यवाद।